बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में एक और अहम तरीन वीडियो के साथ हाजिर। नाज़रीन, हमने अक्सर वीडियोस में मुख्तलिफ राजयोग यानी फुल राइज का जिक्र किया है। राजयोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक ऐसा सीक्वेंस होता है कि जिसमें आपकी तरक्की, अरूज, फाइनेंसेस, ये चीज़ें बड़ी बेहतरी की तरफ आती हैं। और दूसरी बात, आपने ये जो है ये भी आपने वीडियोस में अगर आप देखते हैं तो ये जानते होंगे कि हम ज़ोहल के बारे में बात करते हैं। ज़ोहल जो है वो इंसाफ पसंद सितारा है, ज़ोहल जज है, ज़ोहल लोगों को उनके किरदार के मुताबिक जो है वो ट्रीट करता है। ज़ोहल जो है वो जहाँ दबाव लाता है वहाँ जिसको रास आ जाता है उसको तरक्की भी देता है। और दूसरा, सबसे ज़्यादा सुस्त रफ्तार से हरकत करने वाला जो सियारा है वो ज़ोहल है। वो एक एक बुर्ज में 2.5 साल तक रहता है, तो इसके असरात भी ज़्यादातर लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अब जो चीज़ बन रही है बड़ी अहम है, यानी 17 जून की रात 10:18। 17 जून की रात 10:18 पे ज़ोहल जो है ये पीछे हटना शुरू कर रहा है। ये जो है ये रिवर्स मूव की तरफ जा रहा है। ऐसी सूरत में हम वैदिक इल्म नजूम के मुताबिक राजयोग बनते हैं, यानी वो कुछ टाइम स्पैन्स कुछ महीनों के भी हो सकते हैं, कुछ हफ्तों के भी हो सकते हैं और कुछ सालों तक भी जा सकते हैं। कुछ ऐसे टाइम स्पैन बनते हैं जिसे राजयोग कहा जाता है। ये राजयोग बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं और इस जो ज़ोहल पीछे हटना शुरू करेगा, यानी 17 जून की रात 10:18 के बाद से 2 राजयोग ये ज़ोहल जो है ये जन्म देगा उनको। एक है धन राजयोग, यानी सबसे ज्यादा फाइनेंशियल्स बेहतर करेगा। और वैसे तो सारे स्टार्स के ऊपर ही असर करेगा, लेकिन जिन 3 स्टार्स के ऊपर सबसे ज्यादा असर करेगा उसका हम इसी वीडियो में जिक्र करेंगे। दूसरा बनेगा शीश राजयोग। ये जो राजयोग है ये बेसिकली आपकी ट्रेनिंग को डिपेक्ट करता है, यानी हिंदी में या वैदिक में शिष्य कहते हैं शागिर्द को। तो जितनी भी ट्रेनिंग है, जितनी भी जो है वो आपकी आप समझ लें कि पर्सनालिटी कैपेबिलिटीज़ हैं, कैपेसिटीज़ हैं, उनको ये ब्रिलियंस की तरफ लेके जाएगा। ये दोनों जब इकट्ठे बनते हैं तो इनकी जो स्ट्रेंथ होती है बहुत ही शानदार हो जाती है। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि ये राजयोग जो है ये बनते कैसे हैं या क्यों होते हैं। किसी स्टार के जायचे का, यानी किसी भी ज़ोडिक साइन के जायचे का दूसरा घर जो कि वैल्यूज़ एंड पोजेशंस का घर है, और 12वां घर जो कि हाउस ऑफ सब कॉन्शियस है, यानी आपकी रूहानियत में जो अरूज है, आपके अंदर जो है मटीरियल लाइफ में जो अरूज है, जिसमें माली फ़वायद बहुत ज़्यादा होते हैं, चीज़ें बहुत बनती हैं। जब ये दोनों ज़ोहल की मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हों, इसके अलावा मुश्तरी, ज़ोहरा और चांद की पोजीशन बहुत मजबूत हो, यानी जिस स्टार में दूसरे और 12वें घर में बहुत मजबूत हो पोजीशन ज़ोहल की, और मुश्तरी, ज़ोहरा और चांद ये इसको सपोर्ट करते हो तो ये राजयोग बनते हैं। ये होता वंस इन सेंचुरीज भी है, ये बड़े लंबे अरसे बाद ये एक सीक्वेंस। और इस बार ये हो रहा है कि ये पिछले 1-2 सालों में राजयोग बड़े तवातर से बन रहे हैं। राजयोग चीज़ें बहुत तवातर से बन रही हैं। हालांकि पूरी दुनिया का निज़ाम जो है वो डैमेज है, लेकिन कुछ लोग जो हैं उस मुश्किल तरीन हालात में भी सरवाइव कर रहे हैं और खड़े हुए हैं। अल्लाह ने हर चीज़ का कोई ना कोई एक निज़ाम बनाया हुआ है, यानी अगर एक जगह पे डाउनफॉल है तो दूसरी जगह पे राइज बन रहा है।
तो इनके मैच से दुनिया का निज़ाम बैलेंस चल रहा है। इस वक्त ये जो राजयोग है इनमें बहुत ज़्यादा सिचुएशंस बड़ी बेहतर हो गई हैं। और ये जो दूसरा राजयोग है ये बनता है उस वक्त कि ज़ोहल जब अपने घर में हो, यानी कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस में, और चांद की पोजीशन बहुत ताकतवर हो, तो ये दूसरा राजयोग बनता है। अब उधर से वो 3 स्टार जिनका मैंने जिक्र किया वो, और ज़ोहल की पोजीशन दूसरे और 12वें घर में, और इधर से ये जो शीश राजयोग है इसमें जो है वो ज़ोहल अपने घर में यानी कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस में मौजूद है, और चांद की पोजीशन इंतहाई ताकतवर। फिर इसमें को बेइंतहा फ़वायद हासिल होते हैं। मेहनत करके इंसान अपने गोल्स को अचीव कर ले, मिलता मेहनत से है, लेकिन गोल्स को अचीव करना बहुत आसान हो जाता है। माली फ़वायद का मतलब ये है कि लॉटरीज लग जाती हैं, अनएक्सपेक्टेड मनी आ जाती है, कोई प्रोजेक्ट जो आपके डूब रहे हो वो चलना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा लोग आपके इर्द गिर्द आना शुरू हो जाते हैं, सोशल सर्कल स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपकी सियासत में आप बड़े मजबूत हो जाते हैं, आपकी सोशल लाइफ में आपकी मशहूरी फेम होना शुरू हो जाता है, रूहानियत में आप मजबूत होना शुरू हो जाते हैं, आपकी बीमारियां ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। ख़ास तौर के ऊपर आँखों से रिलेटेड जो मसाइल हैं वो बड़ी तेज़ी से ठीक होते हैं, दिमाग बड़ा तेज़ हो जाता है, पॉजिटिव सोचें हो जाती हैं, यानी यू नेम एनीथिंग। वो इस वक्त ये जो पोजीशन बन रही है ये एक जो है 17 जून के बाद से, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएगा। और इसका ये जो 2 राजयोग है, तो जितनी देर ये ट्रैवल चलेगा, ये कम से कम 4 से 4.5 साल तक ये कम से कम ये चलेगा। वैसे तो ये 5 साल तक, ये 5 साल से ज़्यादा जा सकता है, लेकिन इस वक्त जो एनर्जी पैटर्न्स की सिचुएशन है ये 4.5 साल से तो ज़्यादा चलेगा। उसमें ये सारे स्टार्स को 12 के 12 स्टार्स को तरक्की और अरूज दे रहा है। हाँ, उनकी बाकी सिचुएशंस जो है वो भी होंगी, लेकिन ये एक उनके लिए बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होगा जो उनको बहुत सारी चीज़ों से बचाएगा। लेकिन 3 स्टार्स ऐसे हैं जिनको ये बहुत ज़्यादा मजबूत करता हुआ नज़र आ रहा है। उनमें सबसे पहला जेमिनी। जेमिनी में ख़ास तौर पे इसकी पोजीशन 9वें घर में बड़ी मजबूत है। अब जो 9वां घर है वो हाउस ऑफ पर्पस कहलाता है, जिंदगी का मकसद, गोल, अचीवमेंट्स, कामयाबियां, यानी उनको बातिन से स्पिरिचुअली रहनुमाइयाँ मिलती हैं, उनको गाइडेंस मिलती हैं, ये अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े काम ये कर जाते हैं। इस वक्त खास तौर के ऊपर जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है, तरक्की हो रही है, ताजरों की आमदनी में इजाफा हो रहा है, अच्छी खासी रकम मिल रही है, बड़ा बिजनेस मिल रहा है, छोटे पैमाने के कारोबार बड़े पैमाने के कारोबार में शिफ्ट हो रहे हैं, कारोबारी साख, गुडविल ऑफ द बिजनेस वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा रिसर्च से रिलेटेड लोग, ट्रेनिंग से रिलेटेड लोग, टीचिंग से रिलेटेड लोग, इसके अलावा मीडिया से रिलेटेड लोग, एड कैंपेन से, यानी कोई भी ऐसी फील्ड, खा वो सहाफत हो, खा वो मीडिया हो, खा वो टीवी, फिल्म, स्टेज, कुछ भी हो जो लोगों की जहन साजी के लिए इस्तेमाल होती है, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग, उसमें तो बड़े ही एटमोस्ट लेवल की कामयाबी मिल रही है। इस वक्त मोहब्बत के मामलात भी जेमिनी के बेहतर हो रहे हैं, लेकिन जेमिनी को जो करना है वो इनको अपनी फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा वक्त है। यानी वो लोग जिनको औलाद के मसाइल थे, उनकी औलाद होने के चांसेस हैं, उनकी चीज़ें बहुत अच्छी होने के चांसेस हैं। इसके अलावा अगर ये अपना वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारें, कोई छोटी या ज़्यादा कुछ दिन अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ गुजारें, तो ये चीज़ें बहुत ही तेज़ी से इनकी बेहतरीन हो जाएंगी। दूसरा स्टार जिसके ऊपर ये बहुत शानदार असर कर रहा है वो है लियो। लियो में इसकी सबसे ज़्यादा मजबूत पोजीशन है 7वें घर में, और 7वां घर जो है वो हाउस ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है। यानी वो लोग जहाँ जो सारे कलेक्टिव एफर्ट्स करते हैं, जिनकी कारोबारी पार्टनरशिप्स हैं, जिनकी जो है वो कोई भी बिजनेस जो है ऐसा है जिसमें इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन है, जिसमें कोई इनकी कोई ऐसी चीज़ है जिसमें इनकी पर्सनल पार्टिसिपेशंस के साथ लोगों के जो है वो ताल्लुकात इनके साथ हैं, यानी पब्लिक
डीलिंग से रिलेटेड जितने कारोबार हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा दौलत कमाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा नौकरी पेशा लोगों में तरक्की होती हुई नज़र आ रही है। कारोबारी अफराद के कारोबार में इजाफा हो रहा है। गैर मुतवक्का तौर पे रकम मिलती हुई नज़र आ रही है। इनकी जो पर्सनैलिटी है, इनकी जो शख्सियत है, उसमें जो है एक नई चमक, एक कशिश पैदा हो रही है। इनके अंदर हम आहंगी हो रही है। लोगों के साथ इनके ताल्लुकात बड़े मजबूत हो रहे हैं और ख़ास तौर पे मोहब्बत और फाइनेंस और रोमांटिक अफेयर्स में इनकी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। शादीशुदा लोगों में ख़ास तौर पे अगर उनकी लव मैरिजेस हैं तो उनमें प्यार मोहब्बत बहुत बढ़ेगा अगर उनकी शादियों को 2-2.5 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है। इसके अलावा ख़ानदान में, सिबलिंग्स में, माँ बाप में, बच्चों में एक प्यार मोहब्बत की फ़िज़ा होगी। जो तनाव खिंचाव था वो कम हो जाएगा और चीज़ें बेहतरी की तरफ ज़रूर आएंगी। तीसरा स्टार जो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न में इसका सबसे ज़्यादा असर हो रहा है 12वें घर में, हाउस ऑफ सबकॉन्शियस, यानी आपकी सोच, रूहानियत, कनेक्टिविटी, अल्लाह से राब्ता, गाइडेंस, आपके अंदर से आपकी चीज़ें आती हैं, आपके प्लान्स, आपके गोल्स बहुत बेहतर हो रहे हैं। और इस वक्त ये जो सितारों की पोजीशन है वो इनकी जो है ना, इनके जायचे को इंतहाई मजबूत कर रही है। इनके अंदर जो है ना वो अचीवमेंट्स का लेवल बढ़ेगा। इनकी बिगड़ी हुई गेमें ठीक हो जाएंगी। इनके कारोबार बहुत वसी होंगे। इनके बड़े बड़े मुआहदे हो सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ का है बड़ा अहम, ये मैंने पिछले कई महीनों से जिक्र कर रहा हूँ कि इस महीने में जो ओवरऑल सितारों की कंडीशंस हैं उसमें धोखे के आसार ज़रूर हैं। तो कोई भी कागज़ बगैर पढ़े समझे साइन मत कीजिएगा। लेकिन इसके बावजूद आपके कारोबार बहुत बेहतर हो रहे हैं, लोग आपको मदद दे रहे हैं, आपके बड़े मुआहदे जैसे मैंने अर्ज़ किया साइन हो रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये मामला जो है ये तवील मुद्दत तक के लिए बेहतरीन नताइज देंगे और ख़ास तौर पे इनके आमदनी के ज़राए में इजाफा होगा, वो बहुत ज़बरदस्त है। इनके जो है वो नए माली मंसूबे लगते हुए नज़र आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म मंसूबों में कामयाबियाँ नज़र आ रही हैं। ऐसे लोग ख़ास तौर पे जिनका ताल्लुक मेडिसिन, दवाई या इलाज मुआलजे से और वो अपना कोई हॉस्पिटल या अपनी कोई क्लिनिक सेट करना चाहते हैं, वो उसमें बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला मालिक वैसे ही इनके ऊपर मेहरबान है। इन 3 स्टार्स के ऊपर तो मेहरबान है ही है, लेकिन ओवरऑल ये जो टाइम बना है ये समझें कि जैसे शदीद धुंध में कहीं से रोशनी की किरण फूट पड़े और फिर वो धुंध को ख़त्म कर दे, तो जिस तरह का सुकून वहाँ महसूस होता है, इसी तरह का सुकून आपको अपनी ज़िंदगियों में महसूस होगा। लेकिन बात सिर्फ़ और सिर्फ इतनी है कि अपने आप को रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब रखें, उनसे और उनकी औलाद से मोहब्बत करें, उनकी आल से मोहब्बत करें और जितने वफ़ादार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रह सकते हैं रहें, तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। ये तीनों स्टार्स और ये राजयोग इनकी सस्टेनेबिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा, यानी आपको फील हो कि आपकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो फिर उसके लिए आपको करना क्या है, तो सिर्फ़ एक बार दिन में एक बार जो है अगर हो सके सूरह बुरूज की तिलावत करनी है और दुरूद पाक जितना ज़्यादा तिलावत कर सकते हैं वो करनी है। और इसके अलावा रात में किसी वक़्त में, यानी दिन में जो है वो किसी भी वक़्त में एक बार सूरह बुरूज की तिलावत कर लें और रात में किसी वक़्त में भी सूरह मुज़म्मिल की एक बार तिलावत कर लें, तो फिर देखें आपके साथ अल्लाह कितना बेहतरीन करता है और कितने शानदार आपके मामलात होते हैं। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती हैं और कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर के ऊपर कॉल कर लें, हम यकीनन आपको कैटर करेंगे। और जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाएँ उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी पुश कर दें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की ईमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।